तो देखो सबसे पहले आता है कि पेपर किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर हो गया है पहले कौन सा सब्जेक्ट लेना है और बाद में कौन सा। देखो 45 सवाल यहाँ पर ऐसे हैं, मैं आपको सवाल बताता हूँ। 45 क्वेश्चन मैथ्स प्लस रीजनिंग का आएंगे। भले ही आपकी मैथ्स कितनी अच्छी हो, रीजनिंग कितनी अच्छी हो, लेकिन मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी कि इसको आपको सबसे लास्ट में करना है। ध्यान देना, मैथ्स और रीजनिंग को आप सबसे लास्ट में करें। भले ही आप मैथ्स के कैंडिडेट हो, मैथ्स में धुरंधर हो, 45 में से 45 भी अगर आप ला पाए, फिर भी मैथ्स और रीजनिंग को आपको लास्ट में रखना, शुरुआत में नहीं रखना है। रीजन क्या है, देखो मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है जो टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम लेगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में अगर मैथ्स और रीजनिंग का 2 या 3 मिनट में एक सवाल होता है, 4 मिनट में एक सवाल होता है, कई सवाल ऐसे होंगे जो आपको उलझाने वाले होंगे, 5 से 7 8 10 मिनट भी आपका ले सकता है। अगर आपका लास्ट में 5 से 10 मिनट आपका टाइम कम पड़ा तो मैथ्स में संभावना कि 1 या 2 या 3 सवाल छूटेंगे। लेकिन अगर टाइम कम पड़ा और जीके के सवाल छूट गए तो 10 मिनट में 40 सवाल छूट सकते हैं, 30 सवाल छूट सकते हैं, अगर आप जीके में टाइम कम पड़ गया तो। इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि पहले कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद तो अब क्या बचता है, इंडिया जीके का बचता है, राजस्थान जीके बचता है। इसका मतलब है जीके वाला कोई भी पोर्शन हो, ऐसा कोई भी पोर्शन, देखो जीके में क्या होता है, चाहे जीके है चाहे आप उसमें देख लीजिए, आप हिंदी ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, ये सवाल कैसे होगा, अगर आपको आता है तो आप उसको कर लेंगे और नहीं आता है तो बस आगे बढ़ जाइए। वहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आता है तो कर लीजिए, नहीं आता है तो उसको आगे बढ़ जाइए, बाद में उसको वापस देखेंगे। तो आपको जीके वाला पोर्शन पहले करना। जैसे अगर जीके वाला पोर्शन पहले आ रहा है, अगर सवाल पेपर ऐसा भी आता है कि बीच बीच में सवाल आते हैं तो अभी आप मैथ्स के सवाल स्किप कर सकते हैं। स्किप कैसे करना है, जो सवाल जैसे पहला सवाल है आपने कर लिया, उस पर राइट का निशान लगा दिया, दूसरा सवाल आपने नहीं किया, उस पर गोला लगा दीजिए या फिर उस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए, ताकि आपके ध्यान में रहे कौन सा सवाल कर लिया है, कौन सा सवाल आपने छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप जीके का पोर्शन पहले ले सकते हैं। इसके बाद जैसे आप हिंदी है, कंप्यूटर है, इनको आप पहले ले सकते हैं। इंग्लिश भी आप चाहे तो बाद में ले सकते हैं। इसका सीधा सीधा इसमें, और अगर मैं करना चाहूं तो इसमें आप इजी सवालों को पहले लीजिए। ऐसा कभी नहीं करना कि आपने हार्ड सवालों को पहले चूज किया। हार्ड सवालों को पहले चूज किया तो ये हो जाएगा, पहले ही लहूलुहान हो जाएंगे आप और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। पहले एक एक चीजें, एक सवाल को करते हुए आप ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे, हार्ड सवालों को भी बाद में आसानी से कर पाएंगे। हार्ड सवालों से जो प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम लेता है, उन सवालों से कभी भी पेपर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जो सबसे इजी लगता है, जो आपका सबसे मजबूत पार्ट है, मैं मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर बात कर रहा हूँ, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है उसको छोड़कर बात कर रहा हूँ, उनको आप पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि वो आपने कर लिया तो आपका साइकोलॉजी रूप से आप वैसे ही मजबूत हो जाएंगे और आगे आने वाले सवाल अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो किस सीक्वेंस में करना है वो मैंने आपको बता दिया। मैथ्स रीजनिंग आपको लास्ट में रहना है, इसके जस्ट पहले आप इंग्लिश ले सकते हैं, यानी इन सब के बाद में आप इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश को भी आप बाद में रखें। क्लियर है, तो ये तो हो गया सीक्वेंस। और क्या लिखा है उस पर